गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और आज आपको मैं क्लास 10 की फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड वीडियो लेकर आया बच्चों मैंने फर्स्ट वीडियो में चार्जेस के बारे में बात की थी। सेकेंड वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और करंट के बारे में बात की। आज बच्चों हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जिससे हम पोटेंशियल और करंट को मेजर करते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं एमीटर। एमीटर क्या है बच्चों? द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स from which we measure amount of current flowing through the circuit. ठीक है बच्चों, एमीटर क्या है? एमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सर्किट से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, उसे मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है उसे एमीटर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सिंबल बच्चों इसकी क्या है? एमीटर के बच्चों सिंबल क्या होती है? ठीक है बच्चों, कैसे कनेक्ट की जाती है? इट इज कनेक्टेड in series in electric सर्किट। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट में इसे सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। बच्चों कनेक्ट करते वक्त पोलैरिटी का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है बच्चों, एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट होना चाहिए। एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, positive terminal of emitter should connect with positive terminal of battery and negative terminal with negative terminal। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल, एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही और एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करना है। ठीक है बच्चों, थर्ड इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों? इसकी जो रेजिस्टेंस होती है, resistance of emitter should be low। ठीक है बच्चों, इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ये करंट को क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी, करंट को ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है बच्चों, जो ओवरऑल सर्किट में जो करंट फ्लो होना चाहिए उतनी करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, कुछ करंट ये एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो एमीटर क्या है? एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल करंट इन अ सर्किट। ठीक है बच्चों, इससे कैसे कनेक्ट किया जाता है? इससे सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, कनेक्ट करते वक्त पोलैरिटी का ध्यान रखना जरूरी है। पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करना है। साथ में इसका रेजिस्टेंस बच्चों कैसे होना चाहिए? इसकी रेजिस्टेंस शुड बी लो, बहुत कम रेजिस्टेंस होनी चाहिए इसको, नेग्लिजिबल। ठीक है बच्चों, इसे कॉपी कर ले, मैं इसे इरेज कर रहा हूं।
बच्चों वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होती है उसे हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट which is used to measure potential difference between two terminals is called वोल्ट मीटर। ठीक है बच्चों, इसकी सिंबल क्या होती है बच्चों? सिंबल V, पॉजिटिव नेगेटिव। बच्चों इसे भी कनेक्ट करते वक्त ध्यान रखना चाहिए पोलैरिटी का। ठीक है बच्चों, ये सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल। इट इज कनेक्टेड in parallel in the circuit। ठीक है बच्चों, सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल। ठीक है, इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो इट्स रेजिस्टेंस इज हाई। इसकी रेजिस्टेंस कैसी होती है बच्चों? हाई होती है। ठीक है, और कनेक्ट करते वक्त पोलैरिटी का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर ले बच्चों। बच्चों एक गैल्वेनोमीटर होती है, एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बच्चों, गैल्वेनोमीटर क्या है? ये भी इलेक्ट्रिकल करंट मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है बच्चों। ये भी इलेक्ट्रिकल करंट मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure small current flow through the circuit। ठीक है बच्चों, सर्किट में बहुत ही स्मॉल करंट जिसे एमीटर मेजर नहीं कर सकता बच्चों, उसे कौन मेजर करेगा? गैल्वेनोमीटर। बच्चों गैल्वेनोमीटर कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है ये नहीं बताता है। ये सिर्फ इसमें मीटर जो लगी होती है, इसमें जो डिवाइस लगी होती है जो मेजर करने के लिए, उसमें की निडल सिर्फ डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्शन से पता चल जाता है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है बच्चों, क्या बच्चों? इट डज नॉट मेजर अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, सिंबल की बात करें, सिंबल बच्चों इसकी कैसी होती है? जी लिखी होती है। ये गैल्वेनोमीटर का बच्चों सिंबल है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक निडल लगी होती है, यहाँ पे एक निडल होती है। ठीक है, करंट जैसे सर्किट में फ्लो करेगी तो ये निडल क्या होती है? डिफ्लेक्ट होती है। ये निडल डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है बच्चों, तो इसके डिफ्लेक्शन देख के हम लोग को पता चल जाएगा कि उस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। इवन बहुत ही छोटा करंट, बहुत ही छोटा करंट जिसे एमीटर डिटेक्ट नहीं कर सकता बच्चों, ये गैल्वेनोमीटर उसे डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये बच्चों कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो आपके क्लास 10 में पढ़ने हैं, इसे कॉपी कर ले। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ।
बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट होती क्या चाहिए। इलेक्ट्रिकल सर्किट बच्चों इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिकल सर्किट इज एन अरेंजमेंट ऑफ क्लोज्ड लूप। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है। इट इज एन अरेंजमेंट, it is an arrangement of closed loop closed loop closed loop loop of it is an arrangement of closed loop of electrical equipment through which current flows। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या बच्चों, ये क्या है, अरेंजमेंट है, क्लोज्ड लूप है। क्लोज्ड लूप, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ क्लोज्ड लूप किसके बच्चों, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए। बच्चों इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में क्या आएंगे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। बच्चों इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फ्यूज, वायर, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल लोड, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में क्या कहेंगे, फ्यूज्ड, वायर, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल लोड मतलब आपके जो बल्ब है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, फैन है, टीवी है, एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, तो इसके अरेंजमेंट्स को, इसका ऐसा अरेंजमेंट जिससे करंट फ्लो हो, उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। बच्चों इलेक्ट्रिकल सर्किट के दो टाइप्स होते हैं, एक ओपन और दूसरा क्लोज्ड। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिकल सर्किट कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, दो टाइप्स के, एक ओपन सर्किट, दूसरा क्लोज्ड सर्किट। ठीक है बच्चों, ओपन सर्किट किसे कहते हैं बच्चों, ओपन सर्किट जिसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करता हूं। ठीक है बच्चों, इसे कॉपी कर लो, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। बच्चों आज मैं थोड़ा फास्ट हूं, इसके पीछे कुछ रीजन है। आप लोग को अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं इसे दोबारा समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ सर्किट। बच्चों फर्स्ट क्या है, ओपन सर्किट। ठीक है बच्चों, बच्चों ओपन सर्किट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट through which current do not flow। ठीक है बच्चों, ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करता हो। बच्चों ओपन सर्किट का डायग्राम क्या बनेंगे, देख कैसे बनेंगे।
बच्चों एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें ये क्या है, एक लोड है, ये क्या है, एमीटर है, ये आपकी बैटरी, ये आपके स्विच। ठीक है बच्चों, बच्चों ये स्विच क्या अभी ओपन है, ठीक है, ये स्विच ओपन है तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तब ऐसे सर्किट को हम लोग बोलेंगे ओपन सर्किट। ठीक है बच्चों, बच्चों किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट कब नहीं फ्लो करेगा, कब नहीं फ्लो करेगा बच्चों, देखते हैं। रीजन फॉर नॉट फ्लो ऑफ करंट, कब बच्चों सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। बच्चों फर्स्ट क्या है, नॉट फ्लो थ्रू इलेक्ट्रिकल सर्किट। बच्चों फर्स्ट कब है, व्हेन बल्ब इज फ्यूज्ड, बल्ब फ्यूज होगा बच्चों। सेकेंड क्या है, सोर्स ऑफ करंट नॉट कनेक्टेड, सोर्स ऑफ करंट मीन्स बच्चों बैटरी कनेक्ट नहीं हो। थर्ड चीज है स्विच इज ओपन। फोर्थ चीज, स्विच इज ओपन बच्चों और सर्किट इज ओपन। ठीक है बच्चों, फोर्थ में क्या हो सकता है बच्चों, कनेक्शन जो लूज हो, लूज कनेक्शन। बच्चों कहीं से कनेक्शन भी लूज होती है तो भी बल्ब नहीं जल सकती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये कुछ रीजन है जिसके कारण आपके जो सर्किट है कंप्लीट नहीं होगी, ओपन सर्किट में आएंगे और बल्ब आपके नहीं जलेंगे। अगर बल्ब कनेक्ट है तो बल्ब नहीं जलेंगे। ठीक है बच्चों, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो एमीटर लगे हुए हैं वो करंट को शो नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, कॉपी कर ले, मैं इसे मिटा रहा हूं। बच्चों क्लोज्ड सर्किट, सेकंड क्या है, क्लोज्ड सर्किट। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट through which current flow is called closed circuit। ठीक है बच्चों, जिसके थ्रू करंट फ्लो होगा बच्चों उसे हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, क्लोज्ड सर्किट का डायग्राम बच्चों देखते हैं जरा। ये क्या बच्चों, बल्ब, एमीटर, बैटरी और ये बच्चों स्विच। बच्चों इस केस में देख रहे हैं कि स्विच क्या है, क्लोज्ड है।
स्विच क्लोज है, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा बच्चों इसमें, जिसके कारण ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है बच्चों, एक आपकी कैसे होगी क्लोज सर्किट। ठीक है बच्चों, एक कंप्लीट सर्किट की बात करें बच्चों, कंप्लीट सर्किट कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसकी बात करें बच्चों तो इसमें क्या क्या होंगे बच्चों। एक लोड को मैंने रेजिस्टेंस द्वारा दिखा दिया, ये क्या है लोड, कुछ भी हो सकते हैं। इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाना है पैरेलल में, मैंने आपको बताया था वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होते हैं बच्चों, पैरेलल, वोल्ट मीटर पैरेलल लगाना है। सीरीज में एमीटर को सीरीज में बच्चों एक बैटरी साथ में होनी चाहिए, स्विच होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, और ये क्लोज्ड होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट सर्किट डायग्राम है बच्चों, कंप्लीट सर्किट डायग्राम। ये क्या है बच्चों, वोल्ट मीटर, ये बच्चों एमीटर, ये बैटरी, ये स्विच। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर कनेक्शन है बच्चों, जिसमें एमीटर सीरीज में है, वोल्ट मीटर पैरेलल में है, लोड के पैरेलल वोल्ट मीटर, बैटरी है और स्विच है। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सर्किट डायग्राम है। ठीक है बच्चों, सिंपल सर्किट डायग्राम। ठीक है, कॉपी कर ले, नोट कर ले इसे बच्चों। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है बच्चों, जो क्लास 10 के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी। ठीक है, साथ में रेजिस्टेंस की बात नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा, और फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।